जातिगत जनगणना जो हुई है ये केवल हिंदुओं की ही जातियों क्यों देखा गया? मुस्लिम्स में 139 जातियां हैं, तो मुस्लिम्स में जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? क्रिश्चियंस में भी ऐसे कई सारे फिरके हैं, क्रिश्चियंस में भी कई सारे टुकड़े हैं, उनका जातियों के हिसाब से जनगणना क्यों नहीं हुई? और चलो हिंदुओं को बांटना है, सनातन धर्म को खत्म करना है, इसलिए हिंदुओं में जातिगत जनगणना कराना ही था, तो घूसखोरों की जनगणना क्यों नहीं कराई? जमाखोरों की जनगणना क्यों नहीं कराते? मिलावटखोरों की जनगणना क्यों नहीं कराते? कालाबाजारियों की जनगणना क्यों नहीं कराते? मुनाफाखोरों की जनगणना क्यों नहीं कराते? दलालों की जनगणना क्यों नहीं कराते? काला धन रखने वालों की जनगणना क्यों नहीं कराते? बेनामी संपत्ति जिनके पास है उनकी जनगणना क्यों नहीं कराते? आय से अधिक संपत्ति जिनके पास है उनकी जनगणना क्यों नहीं कराते? माओवादियों की जनगणना क्यों नहीं कराते? नक्सलियों की जनगणना क्यों नहीं कराते? जो घटतौली करते हैं उनकी जनगणना क्यों नहीं कराते? जो नक्काली करते हैं उनकी जनगणना क्यों नहीं कराते? जो मुनाफाखोरी करते हैं उनकी जनगणना क्यों नहीं कराते? जो सड़क के किनारे अवैध मज़ारें बन रही हैं उनकी जनगणना क्यों नहीं कराते? सड़क के किनारे अवैध दरगाहें बन रही हैं इनकी जनगणना क्यों नहीं कराते? अवैध जो कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं इनकी जनगणना क्यों नहीं कराते? अरब में तो एक भी मज़ार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, क्योंकि ये तो इस्लाम में हराम है। इसके बाद भी भारत में बनते जा रहे हैं। तो जातिगत जनगणना कराना है तो ये कब्रिस्तान, मज़ार, दरगाह की भी जनगणना क्यों नहीं करा लेते? जिहादियों की जनगणना क्यों नहीं कराते? पत्थरबाजों की जनगणना क्यों नहीं कराते? मिशनरियों की जनगणना क्यों नहीं कराते जो धर्मांतरण करा रही है? रोहिंग्या घुसपैठियों की जनगणना क्यों नहीं कराते? बांग्लादेशी घुसपैठियों की जनगणना क्यों नहीं कराते? अगर जनगणना कराना ही है, बालू माफियाओं की जनगणना क्यों नहीं कराते? कोयला माफियाओं की जनगणना क्यों नहीं कराते? खनन माफियाओं की जनगणना क्यों नहीं कराते? ट्रांसफर पोस्टिंग कराने वाले माफियाओं की जनगणना क्यों नहीं कराते? कोचिंग माफियाओं की जनगणना क्यों नहीं कराते? स्कूल माफियाओं की जनगणना क्यों नहीं कराते? ड्रग माफियाओं की जनगणना क्यों नहीं कराते? हवालाबाजों की जनगणना क्यों नहीं कराते? कबूतरबाजों की जनगणना क्यों नहीं कराते? अगर वास्तव में आपको जनगणना ही करानी है तो वो जनगणना कराओ ना जिससे देश का फायदा होगा। कितने गुलामी के कानून चल रहे हैं उनकी जनगणना क्यों नहीं कराते? कितने गुलामी के नाम चल रहे हैं, आक्रांताओं के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं, उनकी जनगणना क्यों नहीं कराते? आज भी जिस बख्तियार ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया वहां पे बख्तियारपुर चल रहा है, तो कितने ऐसे गुलामी के नाम हैं उनकी जनगणना क्यों नहीं कराते? अयोध्या तो मुक्त हो गया, काशी, भद्रकाली, धार, ऐसे कितने सारे हमारे मठ मंदिरों पे अवैध कब्जा हो रखा है, उनकी जनगणना क्यों नहीं कराते? जो मुगल काल में तोड़े गए थे कि भाई इनको रिस्टोर करना है, उनकी जनगणना कराने चाहिए था कि मुगल काल में कितने हिंदुओं को, कितने मंदिरों को कन्वर्ट किया गया। तो गुलामी के नाम की जनगणना नहीं कराते, गुलामी के निशान की जनगणना नहीं कराते। गुलामी की कितनी परंपराएं चल रही हैं, गुलामी के कितने रीति रिवाज चल रहे हैं, गुलामी की कितनी कुप्रथाएं चल रही हैं, उनकी जनगणना की नहीं कराते। कितनी बहन बेटियां 3 तलाक से पीड़ित हैं, कितने तलाक़े हसन से पीड़ित हैं, कितनी बहन बेटियां तलाक़े हसन से पीड़ित हैं, कितनी बहन बेटियां 4 शादी से पीड़ित हैं, कितनी बहन बेटियां हलाला से पीड़ित हैं, उनकी जनगणना क्यों नहीं कराते? अगर जनगणना कराने का इतना शौक है तो जनगणना कराओ ना भैया। सबकी जितनी कुरीतियां चल रही हैं उनकी जनगणना कराओ, कुप्रथाओं की जनगणना कराओ। आए दिन रोज लव जिहाद हो रहा है, उनकी जनगणना क्यों नहीं कराते? लैंड जिहाद हो रहा है, उनकी जनगणना क्यों नहीं कराते? कितने गुलामी के कानून चल रहे हैं, उनकी जनगणना क्यों नहीं कराते? अगर वास्तव में आपको सुधार करना है तो गुलामी के नाम हटाओ, गुलामी के निशान हटाओ, गुलामी की प्रथाएं खत्म करो, गुलामी की कुप्रथाओं के खिलाफ कानून बनाओ, ये गुलामी की पुलिस व्यवस्था इसको बदलो। अगर वास्तव में आपको लगता है कि हमको समाज में कुछ परिवर्तन करना है तो जातिगत जनगणना से कितना हो जाएगा? साल में कितनी नौकरी आती है? 10,000 नौकरी आती है सरकारी, से रतवाती नहीं है। मैक्सिमम 10,000 नौकरियां निकलती हैं एक प्रदेश में साल भर में, इससे ज्यादा नहीं निकलती। क्लर्क से ले कलेक्टर, कांस्टेबल सब मिला लो तो एवरेज 10,000 होती है। 5 साल में 50,000 नौकरी निकलती है सरकारी, इससे ज्यादा नहीं निकलती किसी राज्य में। तो उसमें अगर आपको लगता है जातिगत जनगणना कराने से बहुत फायदा होगा तो फायदे तो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें 20% कमीशन नहीं है। पीडब्ल्यूडी में तो 30-40% कमीशन चलता है, शिक्षा विभाग में 20% कमीशन है, स्वास्थ्य विभाग में 20% कमीशन है, नगर निगम में कम से कम 30 से 40% कमीशन चलता है, जितने विकास प्राधिकरण है वहां पे 20 से 30% कमीशन चलता है। तो वहां की भी कुछ कैलकुलेशन कर लो, वहां भी कुछ सुधार कर लो। गुलामी की पुलिस व्यवस्था को खत्म करने पे थोड़ी चर्चा कर लो विधानसभा के अंदर, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने पे थोड़ी विधानसभा में चर्चा कर लो, गुलामी का टैक्स सिस्टम बदलने पे थोड़ी चर्चा कर लो,
गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लो, थोड़ी पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा कर लो, थोड़ी जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा कर लो, थोड़ी टैक्स रिफॉर्म पे चर्चा कर लो। गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, मैकाले मिशनरी और मदरसा वाली शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उसको बदलने पे चर्चा कर लो। उस पर नहीं करना, केवल जाति के आधार पे लड़ा के सनातन धर्म को खत्म करना है, यही एजेंडा आपका है। समाज जाग गया है, देश जाग गया है, सबको पता चल गया है इस इंडी गठबंधन का असली लक्ष्य। और मैं तो धन्यवाद दूंगा स्टालिन को, जिसने पब्लिकली कह भी दिया कि इंडी गठबंधन बना ही है सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। बाकी ये राहुल गांधी तो नहीं बोलते थे, राहुल गांधी तो मंदिर जा रहे थे तिलक लगा के, अखिलेश यादव भी नहीं बोल रहे थे, बाकी और भी जितने इंडी वाले हैं, इंडी पिंडी वाले तो बोल नहीं रहे थे। मैं तो धन्यवाद दूंगा स्टालिन को कि स्टालिन के मुंह से कम से कम सच निकल गया कि इस इंडी अलायंस का जो इंडी अलायंस बना है ये केवल और केवल सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बना है। जो इनका छुपा हुआ एजेंडा था, जो इनके अंदर अंदर पक रहा था कि कैसे जातियों के आधार पे तोड़ना है, कैसे भाषा के आधार पे तोड़ना है, कैसे क्षेत्र के आधार पे तोड़ना है, कैसे अगड़े पिछड़ों को लड़ाना है, कैसे दलित बनाम सवर्ण करना है, कैसे बंगाली बनाम गुजराती करना है, कैसे गुजराती बनाम तमिल करना है, भाषा के आधार पे लड़ाना है, जाति के आधार पे लड़ाना है, क्षेत्र के आधार पे लड़ाना है, वो सारा का सारा एक दिन स्टालिन के मुंह से निकल गया। सरस्वती माता आके स्टालिन के मुंह पे बैठ गई और उसके अंदर जो पाप चल रहा था, इंडी गठबंधन के अंदर जितना पाप चल रहा था उन्होंने निकलवा दिया। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा कि भैया उसने सच बोला कि हाँ इंडी गठबंधन बना है सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। मैं राहुल गांधी, नीतीश कुमार और जितने भी इंडी वाले नेता हैं इनको चैलेंज करता हूं, तुम्हारे अंदर है हिम्मत पुलिस रिफॉर्म करने की? है तुम्हारे अंदर हिम्मत जुडिशियल रिफॉर्म करने की? जनता परेशान है, थाने दलाली के अड्डे बने हैं, उस पर तुम कुछ करते नहीं। तहसील में कमीशन खोरी बढ़ गई है, किसान मजदूर जाके तहसील में तहसीलदार के यहां अपना नाक रगड़ रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, उस पर तुमसे कुछ होता नहीं। जिला कचहरी दलाली का अड्डा बन चुका है, वहां केवल तारीख पे तारीख मिल रही है। बेचारा किसान मजदूर, सब्जी बेचने वाला, रेहड़ी पटरी पर रहने वाला रोज वहां जाके जा रहा है, वहां पे उसका तुम कुछ करते नहीं हो। दबंग गरीबों की जमीन पे कब्जा करते रहते, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए तुम कानून बनाते नहीं हो। और ले दे करना क्या है कि जाति के आधार पे बस इनको जातिगत जनगणना कर दो और उसके बाद इनको आपस में लड़ाते रहो, फूट डालो, राज करो। जो काम अंग्रेजों ने किया, जो काम मुगलों ने किया, वही काम तुम कर रहे हो। शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म आए चाहे ना आए, समाज जाग गया है। अब समाज को पता चल गया है कि तुम्हारा असली लक्ष्य केवल और केवल भारत हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना है। तुम्हारा असली लक्ष्य हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बनाना है। तुम्हारा असली लक्ष्य हिंदुस्तान से हिंदुओं को सफाया करके हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाना है। तुम वही चाहते हो कि जैसे अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, बांग्लादेश से खत्म हो गए, जैसे भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, ऐसे सभी राज्यों में खत्म हो जाए। तुम्हारा असली लक्ष्य है कि जैसे भारत के 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं, तुम चाहते हो 750 जिले जो भारत में हैं सब में हिंदू खत्म हो जाए, आपस में लड़ते मरते रहें, दलित बनाम सवर्ण होता रहे, अगड़े पिछड़े आपस में लड़े, ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में लड़े, यादव पटेल आपस में लड़े, यादव और हरिजन आपस में लड़े, पासवान आपस में लड़े, ये लड़ते रहें। अब तुम मजे करते रहो, बढ़िया तुम पैसे लूटते रहो और लूट के तुम ऑस्ट्रेलिया में घर बनाते रहो, तुम इंग्लैंड में बढ़िया घर बनाते रहो, तुम अमेरिका में घर बनाते रहो। तुम्हारा यही लक्ष्य है। मैं देश के युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूं, इनके असली मंसूबों को पहचानिए और इस विषय को घर घर पहुंचाइए। फेसबुक पे लिखिए, ट्विटर पे लिखिए, इंस्टाग्राम पे लिखिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करिए, जन जन को बताइए कि किस तरीके से इंडी अलायंस का असली लक्ष्य है सनातन धर्म को खत्म करना। और सनातन धर्म को खत्म करने के लिए इन्होंने जो पहला बड़ा स्टेप लिया है वो जाति के आधार पर लड़ाया है। हो सकता है कुछ दिन के बाद अगड़े पिछड़ों में दंगा भी करा दें, दलित सवर्णों में दंगा करा दें, यादव पटेल में दंगा करा दें, पासवान और ब्राह्मण में दंगा करा दें। ये कुछ भी करा सकते हैं। 2024 के इलेक्शन जीतने के लिए ये कुछ भी करा सकते हैं, इसलिए इनसे सावधान रहिए। और अब की बार जैसे 1984 में आप लोगों ने एक साथ मिल के 400 सीट दिया था कांग्रेस को, जिसके बदले कांग्रेस ने दुनिया भर के घटिया कानून बनाए, 2024 में अब की बार सब लोग मिलके फिर से 400 सीट दीजिए। 1984 का रिकॉर्ड तोड़िए। आपने 1984 में कांग्रेस को राजीव गांधी को 400 सीट दिया था, अब की बार मोदी जी को 400 सीट दीजिए और फिर देखिए कैसे बढ़िया बढ़िया कानून बनते हैं।